अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़िब खालिद। उम्मीद करता हूँ आप उम्दा मिजाज में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आंसर स्कॉलरशिप के हवाले से डिस्कस किया था और इससे पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था कि आंसर स्कॉलरशिप में आपने किस तरह अप्लाई करना है और हमने सारी चीज़ें देखी थी। आंसर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो डेडलाइन थी वो 15 फ़ैब थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया है। और डेडलाइन ओवर होने के बाद क्योंकि आपको पता है 15 फ़ैब गुज़र चुकी है, तो अब स्टूडेंट्स को जो है वो ईमेल रिसीव होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको इस चीज़ का इल्म है कि आंसर स्कॉलरशिप में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यूएसटीसी और यूकैस, और उन दोनों को हमने इंडिविजुअली देखा था कि आप इसमें किस तरह अप्लाई करते हैं। तो यूएसटीसी का हमने जो प्रोसीजर देखा था वो ये था कि आपने इसमें अप्लाई करना और अप्लाई करने के बाद आपका जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी वैल्यूएशंस होंगी। देन आपको आपकी सिलेक्शन होगी और फिर जाके जो है वो आपको सुपरवाइज़र खुद ही जो है वो डिपार्टमेंट से आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे है यूएसटीसी का। तो यूएसटीसी की जो ईमेल्स हैं वो स्टूडेंट्स को रिसीव होना शुरू हो गई हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को तकरीबन रिसीव हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि किस तरह टेस्ट कंडक्ट होगा और वो सारी चीज़ें। पहले मैं आपको ईमेल थोड़ा सा एलाबोरेट करके बता दूंगा। देन उसके बाद जो इस ईमेल के साथ एक अटैच डॉक्यूमेंट है उसको हम देख लेंगे कि उसमें जो भी उन्होंने बताया है कि किस तरह टेस्ट वगैरह जो है वो आपका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, डियर एप्लीकेंट और थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट इन यूएसटीसी। और यहाँ पे ये बताया गया कि तकरीबन 10,000 एप्लीकेशंस जो हैं, 10,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो यूएसटीसी को इस साल रिसीव हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कुछ यूएसटीसी के जो स्कूल्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। और उसके बाद ये टेस्ट का मकसद यही है, इसमें बताया गया कि आप लोगों का जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो आपका चेक किया जाएगा। मोस्ट एग्जाम क्वेश्चंस आर अबाउट द रूडिमेंट्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स। इस हवाले से आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके हवाले से आपसे क्वेश्चंस जो होंगे एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। और उसके बाद ऑल एप्लीकेंट्स टू द मेजर दैट यू अप्लाई आर सपोज टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ विच विल कंसिडर्ड सीरियसली बाय द एडमिशन कमिटी ऑफ द रिलेटिंग स्कूल्स। ये जो टेस्ट है डेफिनेटली अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा आपकी फाइनल इवेल्युएशन में। अगर आप ये टेस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। The final admission decision will be made based on the comprehensive evaluation of each applicant, including the applicant qualifications, education background, research prospects, the interview performance and the examination performance। तो ये भी एक important factor है आपकी फाइनल सिलेक्शन में। और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है, for those who cannot take part in examination due to test environment or equipment limits, their application documents will be sent to the relevant schools for further evaluation as well। कि जो लोग इस टेस्ट में टेस्ट इन्वायरमेंट्स या इक्विपमेंट लिमिटेशंस की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो उनकी जो है एप्लीकेशंस वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स स्कूल्स को भेजी जाएंगी फॉर फर्दर एवेलुएशन। द टॉप वन विल बी सिलेक्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू विच विल बी हेल्ड इन मार्च। उसमें फर्दर जिनकी एवेलुएशंस होगी और उसमें जो टॉप होंगे, टॉप वंस, उनके ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो कि मार्च में होगा। दो अगरचे they may not be prioritized as those who perform excellently in the entrance examination। अगर किसी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि अगर आप लोग मेंटली और प्रिपेयर हैं कि आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट में लाजमी पार्टिसिपेट करें और अच्छे तरीके से करें ताकि आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हों। एग्जामिनेशन टाइम एंड सब्जेक्ट्स टाइम बीजिंग टाइम होगा। जो लोग पाकिस्तान से जो जितने भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी हैं उनको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि चाइना का जो टाइम है डेफिनेटली वो 3 आवर्स आगे है चाइना का पाकिस्तान से। तो मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ पे बताया गया है कि 2:30 से लेकर 4 बजे तक अगर टेस्ट का टाइम होगा तो पाकिस्तान में जो है वो 3 घंटे
उससे पहले होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। टेस्ट एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, प्लीज़ डाउनलोड द अटैच फाइल टू चेक द डिटेल ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि सारी कि किस तरह जो है वो आप लोगों ने सारी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, कि किस तरह टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे और आप लोगों ने उससे पहले क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से उसको मेक श्योर करना है, ताकि आप लोगों को टेस्ट के दौरान किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम चलते हैं उस फाइल पे जो इस ईमेल के साथ उन्होंने अटैच की है। तो ये वो फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड की है और उसके बाद मैंने ओपन की है। नोटिस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूएसटीसी 2024, टेस्टिंग टाइम एंड मेथड। जो टेस्टिंग डेट है वो 26 फरवरी है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो टेस्ट की डेट है वो 26 है। टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, बीजिंग टाइम, मैथमेटिक्स का जो होगा वो उन्होंने ये टाइम बताया गया है और उसके बाद जो मेजर कोर्सेज होंगे उन उसका जो टाइम है वो ये बताया गया है। Each candidate is required to take different subjects. Please refer to the content of the email you received. उसके बाद इन्होंने जो है वो टेस्टिंग मेथड भी बताया कि एग्ज़ाम कैन बी एक्सेस्ड वाया एग्ज़ाम क्लाइंट इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर एंड इन्विजिलेटेड वाया प्रॉक्टर असिस्टेंट इंस्टॉल्ड इन फोन टैबलेट एंड प्लेस्ड 1 मीटर रेयर बिहाइंड द टेस्टिंग सीट। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि चाइना में जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें इन्विजिलेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाती है। वो इस तरह होती है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं तो एक तो आपका फ्रंट कैमरा होता है जैसा कि लैपटॉप का, और एक बैक रियर कैमरा भी ये आपकी आस-पास आपको रखना होता है और वो आप फ़ोन की मदद से जो है एक एक कैमरा आपके पीछे होगा ताकि वो आपकी पूरी एनवायरनमेंट को भी देखेंगे कि आप जो है वो अपनी चेयर पे या जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे स्टेबल हैं और किसी किस्म की कोई जो है वो एक्टिविटी आप ऐसे नहीं कर पाते कि क्योंकि वो आपको क्लियरली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और एग्ज़ाम से पहले वो थोड़ा-सा आपके रूम का भी ओवरव्यू करते हैं या जहाँ भी आप बैठे होते हैं। तो ये इनका जो टेस्टिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। तो आपको जो है वो काफ़ी हर तरीके से अलर्ट रहना होगा कि किस तरह जो है वो आपने ये टेस्ट देना है। और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट ऑब्जेक्टिव आइटम्स आर आंसर्ड विद माउस बाय क्लिकिंग एंड चूजिंग द राइट आंसर। सब्जेक्ट आइटम्स आर आंसर्ड विद कीबोर्ड इनपुट और अपलोडिंग पिक्चर्स। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो है वो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, एग्ज़ाम क्लाइंट और प्रॉक्टर असिस्टेंट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम 23 फ़ेब। तो ये 23 फ़ेब को ये 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डिवाइस, डाउनलोड एंड ट्राई देम आउट ऑन योर डिवाइस। अपनी सारी जो रिक्वायर्ड डिवाइसेज़ हैं उनको आपने चेक करना है। मॉक एंड सिमुलेशन टेस्ट आपने खुद कर लेने हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा 23 से 25 के दरमियान जो है वो आप उसको दे सकते हैं और मॉक टेस्ट लाज़मी देना चाहिए। सिमुलेशन टेस्ट भी आपको देना चाहिए क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह जो है वो आपने टेस्ट में अपीयर होना है और किस तरह जो है वो टेस्ट आपके सामने आएगा। तो ये 2 चीज़ें आपने देख लेनी है। इसकी जो इन्होंने टाइम वगैरह भी है वो बता दिया है। टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ज़ूम पे अवेलेबल होगी और इन्होंने जो है वो पासवर्ड आईडी वो आपको बाद में बता दी जाएगी। और टेक्निकल सपोर्ट मीटिंग्स आर ओपन, ये टाइम भी उन्होंने बता दिया है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि टेस्ट एनवायरनमेंट इक्विपमेंट नेटवर्क कौन सा होना चाहिए। टेस्ट एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपके पास जो है वो एक क्लोज रूम होना चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उसके बाद पब्लिक एरियाज़ इन चीज़ों को जो है वो आप वहाँ पे नहीं दे सकते, फॉरबिडन है, मना है। कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल और डेस्क। नो वन एल्स इज अलाउड टू एंटर और लीव द रूम ड्यूरिंग द टेस्ट। देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स इन द टेस्ट रूम। उसके बाद कंप्यूटर के हवाले से बताया गया कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मैक सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं है। बाकी उसके बाद कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ें, स्पीकर, सारी चीज़ें आपकी वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो डाउनलोड एंड ऑपरेट एग्ज़ाम क्लाइंट, ये सारी चीज़ें आपको ये बता देंगे कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे जो है वो आपने प्रॉक्टर असिस्टेंट आपने इंस्टॉल करना है और इस पे जो है ये एग्ज़ाम क्लाइंट जो है वो आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है विंडोज़ पे, ताकि उसकी प्रॉपर जो है वो आप लोग वर्किंग भी देख सकें। एंड देन उसके बाद आपने ये नीचे आप देख सकते हैं कि जी ऑनलाइन टेस्टिंग रूम विल बी ओपन विद इन 1 आवर बिफोर द टेस्ट स्टार्ट। आईडी कार्ड नंबर एंड पासवर्ड। लॉगिन अकाउंट जो है वो पासपोर्ट आईडी कार्ड होगा
और जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और ये इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने जो है वो टेस्ट कंडक्ट करना है। यहाँ पे जो आपका सिस्टम होगा या जो भी लैपटॉप होगा वो आपके सामने होगा, और उसके बाद 1 मीटर की जो है वो फासले पे आपने फ़ोन जो है वो अपने बैक साइड पे रखना है, ताकि वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकें। उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन जो है वो उसको चार्ज होना ज़रूरी है। एयरप्लेन मोड आपने लगा देना है और वाईफ़ाई से कनेक्ट कर देना है, ताकि किसी किस्म की कोई कॉल्स या ऐसी इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क स्पीड ये होनी चाहिए। पेन एंड पेपर जो हैं वो इन्होंने बताया है कि एटलीस्ट 5 पेपर्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद A4 साइज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। तो ये बेसिकली इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने इसको थॉरली पढ़ना है, समझना है, और आई होप ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये काफ़ी अच्छा होगा, और इसकी प्रिपरेशन आपने करनी है। जो भी आपके कोर्सेज़ हैं, जो भी आपका मेजर, उस हवाले से आपको ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन इन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो आपने प्रॉपरली टाइम टू टाइम फिल करना है, जिस तरह इन्होंने बताया गया है। आई होप आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, और ये जो टेस्ट है आपका स्मूथली आप इसमें गो थ्रू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्यूरी हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इस पे आपको मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।